कुछ बता रहे थे, थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या कुछ खास है। होम्योपैथ साहब ने हनीमैन साहब ने जो आविष्कार किया होम्योपैथी का, ये लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ चीज़ों का आविष्कार किया। इससे ये है कि उम्मीद है कि आदमी सडन जो है नहीं जाएगा। अगर सिम्टम मिला तो कुछ दिन तक उसको रिकवर करके उसको आराम से भेजा जा सकता है। मैंने ये चीज़ है, मेडिसिन जो है ये प्रिवेंशन से लेके, इसे मान लीजिए आपको सर्दी नहीं हुई है और आपको जो है बारिश हो रही है, उसमें आपको निकलना है और आपको डर है कि मैं बारिश में निकलूँगा तो भीगूंगा तो बीमार पड़ जाऊँगा, तो इसमें उन्होंने प्रिवेंशन, जो मेडिसिन इसमें प्रिवेंशन में काम करती है, वही दवा जो है फिर आपको उसको हो जाने के बाद सही होगी। जस्ट लाइक लोहा को लोहा काटता है, गर्म को गर्म काटता है, ठंडे को ठंडा काटता है, जस्ट लाइक यही है। और इससे बेहतर अगर रोग की बात करें सर, तो होम्योपैथ में किसी रोग का पूर्ण रूप से इलाज है। जो बड़े बड़े रोग हैं, नॉर्मल लोग तो जो सर्दी खांसी बुखार हो तो जो होम्योपैथ मतलब चट से पट तुरंत तैयार कर देती है। शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब तो नॉर्मल है सर। KFT, LFT वगैरह जो किडनी, लिवर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये जल्दी सडन लोग कहता है कि नहीं सुनता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ ये है, आप यहाँ पे किसी भी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट अगर आ जा रहा है उसको आप देखें, कोई पेशेंट ये नहीं कर रहा है कि सर मैं सफ़र कर रहा हूँ। और मेरा आर्ट ऑफ डीलिंग कुछ इस तरह का है कि मैं पेशेंट को सफ़र नहीं कराता हूँ। अगर वो इंसान मेरे पास आया है तो वो चारों जगह से थक के आया है, थक के आया और मुझसे कह रहा है, तो मान लीजिए जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन चार्ज है, जो मेरी मेडिसिन का है, वो कह रहा है कि मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों उसके साथ धोखा करना है भाई। जो सही बात है, सही चीज़ है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार उसको ठीक करूँ, मैं उसको वेलनेस दूँ। अगर मैं ठीक नहीं करता तो फिर मैं धर्म नहीं है। मतलब ये बात आपने ये भी कहा कि सब लोग सब जगह से घूम के फिर होम्योपैथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी बात हो जाती है कि जनता में अवेयरनेस की कमी है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। जनता अवेयर नहीं है कि भाई जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है तो जागरूकता तो चाहिए इसके लिए, लेकिन ये है कि होम्योपैथी में ये जान लेना है कि होम्योपैथी सडन, जो लोग कहते हैं कि सडन वन डोज, सिंगल मेडिसिन नहीं काम करती है, मैं इस चीज़ों को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैंने एक खुराक दे के आपके पैरासिटामोल जो भी मेडिसिन है फीवर को मैंने एक खुराक से उतारा है, तो मैं कैसे मानूँ कि मैं वो सही है और मैं गलत हूँ। तो मैं सही हूँ। जिस तरह से एलोपैथी वाले, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से एलोपैथी वाले मान लीजिए एक पेन किलर देते हैं, एक गैस के देते हैं, फिर एक सिरप डाल देते हैं, फिर ऑइंटमेंट डालते हैं, नहीं कुछ समझ में आता है तो एक इंजेक्शन डाल देते हैं। जब ये सारे चीज़ें देते हैं तो पेशेंट जो है विद इन हाफ आवर एकदम वेल हो जाता है। तो वही होम्योपैथी में अगर सिम्टम मिल रहा है, मेडिसिन टैली कर रहा है, तो सिंगल मेडिसिन को सेलेक्ट करने के बाद से उसका जो कंपैरेटिव मेडिसिन, जो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसको मैंने दिया। फिर मैं भी अगर एक पेटेंट डाल देता हूँ, मैं भी एक सिरप दे देता हूँ, तो मेरा पेशेंट क्यों सफ़र करेगा। लेकिन सर ये भी बात आ जाती है लोगों के दिमाग में, जहन में ये भी बात आ जाता है कि होम्योपैथ जो पद्धति है वो थोड़ा सा लेट से काम करती है। तो ये तो है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो लेट से कहता है लोग कि लेट से काम करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का कोर्स चलता है। हर डिजीज का जो है एक तो ड्यूरेशन पीरियड है कि इतने पीरियड में खिलाएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये पूरी तरह से जड़ से निवारण करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एलोपैथ में तो क्या है कि भाई हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर से वो बीमारी पनप जाती है। बट होम्योपैथ वो जो जितना दिन का कोर्स रहता है उसमें वो जड़ से निवारण करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जड़ से ही इसका ये होता है। सर ये जानना है कि सर एलोपैथिक जो है वो केमिकल तरीके से तैयार हो रहा है, आयुर्वेदिक जो है वो एकदम नेचुरली तैयार किया जा रहा है, किचन से कैसे कैसे तैयार किया जा रहा है, और ये होम्योपैथी का क्या रोल है, वो किस तरीके से तैयार हो रहा है? तो मान लीजिए कि फ्रूट्स है, स्टीम है, ये सब सारी चीज़ के पत्ते हैं, मतलब ये एक दूसरे के ये सब बना हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेक्टिफाइड स्पीड पे जो है पोटेंटाइजेशन इसका होता है। स्पीड इसमें बढ़िया स्पीड होना चाहिए, बढ़िया स्पीड में बस 99% मेडिसिन, 1% को मेडिसिन का अर्क होता है, उसको डाल के पोटेंटाइज किया जाता है, उसके बाद से मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। सर आप कह रहे हैं कि एलोपैथिक जो है वो भी तुरंत दर्द का अंत तुरंत कर दे रहा है, और होम्योपैथिक भी है बहुत जल्दी ठीक कर दे रहा है, तो फिर एलोपैथिक की क्यों नहीं करवाएं? फिर हम होम्योपैथिक में क्या कुछ खास दे रहे हैं? देखिए एलोपैथिक रहेगा तो उसको करने से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन आपको उसके साथ कई ठो कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जो होम्योपैथ में नहीं है। अगर होम्योपैथ में अगर आपके साथ, तो उस केस के साथ अगर सडन मान के चलिए पेट का दर्द है, पेट के दर्द के साथ बहुत सा कॉम्प्लिकेशन अगर आ रहा है, एलोपैथी लेते हैं तो उसमें जो है भूख खत्म हो जाएगी, आपकी कब्ज की शिकायत हो जाएगी, गैस फॉर्म करेगा। मान के चलिए ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और यही तीनों अगर आपके साथ है, और होम्योपैथ का मैं एब्डोमिनल पेन के लिए ही मेडिसिन दिया हूँ, तो आपको गैस नहीं बनेगा, आपको भूख लगेगी,
और ये नहीं कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यशस्वी होम केयर, अब अगर बात करते हैं सर क्लिनिक की, क्या कुछ खास रहा मरीजों के लिए? जो मरीज अभी फिलहाल वर्तमान समय में मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं, कौन सी बीमारी लेके ज्यादा पहुंच रहे हैं? बीमारियों में सर बहुत सा केसेस हैं, फॉलिंग ऑफ हेयर है, फिर एब्डोमिनल पेन है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, पाइल्स है, सब तरह के इसके केस पहुंच रहे हैं। फिर सिस्ट वगैरह, आपको यूट्रस में सिस्ट हो गया, लेफ्ट राइट साइड में सेप है, और फिर आपको किडनी का स्टोन वगैरह, ये सारे केसेस तो मेरे पास। महिलाओं की अगर